हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू सचिन मैथ क्लासेज। जैसा कि हमारा एमएससी का मैथ हमने स्टार्ट किया है अभी एडवांस एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा, जो लोगों की बहुत ज़्यादा डिमांड थी। तो पहले इसके हम इंपॉर्टेंट टॉपिक्स 15 से 20 वीडियो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो आपके अभी एग्जाम में आने वाली थी, उसके हिसाब से कर रहे हैं। बाद में इसका पूरा सिलेबस भी हम धीरे धीरे कवर करेंगे। ठीक है, आपको नोट्स का पीडीएफ चाहिए तो नीचे एक टेलीग्राम चैनल दिया हुआ है और एक व्हाट्सएप ग्रुप दिया हुआ है, दोनों पे आपका नोट्स अवेलेबल है। ठीक है, जाके आप ले सकते हो। और एमएससी के मैंने अभी तक अप्रोक्सीमेट 12 से 15 मैथ कंप्लीट करा दिया है यूट्यूब पे, आप जाके वो भी देख सकते हो। सभी का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया। तो आज की हमारी थ्योरम क्या है? शो दैट जेड अपॉन पी जेड इज ए प्राइम फील्ड वेयर पी इज प्राइम। बेटा हमें प्रूव करना है कि जेड अपॉन पी जेड वो है क्या है, एक प्राइम फील्ड है, और पी हमारा क्या है, एक प्राइम है। तो हमें पता है पी हमारा क्या है, प्राइम है, तो मैंने सेम लिखा पी एक प्राइम है हमारा। उसके बाद जो जड़ है हमारा, जड़ क्या है हमारा, रिंग ऑफ इंटीजर है। जड़ हमारा यहाँ पे क्या है बेटा, रिंग ऑफ इंटीजर है। अगर हमारी रिंग हमारी एग्जिस्ट कर रही है और पी हमारा प्राइम है, तो हमारा एक आइडियल भी एग्जिस्ट करेगा। सभी को पता है जड़ हमारा रिंग है, अगर रिंग है वहां पे तो एक आइडियल एग्जिस्ट करेगा, जो कि मैंने यहाँ पे क्या ले लिया, आई ले लिया। आई हमारा किसके इक्वल रहेगा बेटा, ये देखो अभी बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आइडियल एग्जिस्ट करेगा। आइडियल किसके इक्वल रहता है हमारा, लेफ्ट आइडियल राइट आइडियल, आपको सुना होगा आई इज इक्वल टू पी जेड, लेफ्ट आइडियल राइट आइडियल। तो आई हमारा आइडियल किसके इक्वल रहेगा, पी जेड के इक्वल रहेगा। और ये जो ये पी जेड है, जो ये आइडियल है बेटा, ये सिंपल नहीं रहेगी, ये हमारी क्या रहेगी, मैक्सिमल आइडियल रहेगी। क्या रहेगी, मैक्सिमल आइडियल ऑफ जेड रहेगी। अब यहाँ पे देखो एक छोटी सी चीज बताता हूँ आपको, नीचे नोट्स में याद रखना इस चीज को। अभी हम सबको पता है कि जेड हमारा क्या है, इंटीजर है। जेड हमारा क्या है, रिंग ऑफ इंटीजर है। पी हमारा क्या है, प्राइम है। तो जो हमारा आई, पी हमारा बेटा प्राइम है, जेड हमारा रिंग ऑफ इंटीजर है। तो जो हमारा जो पी जेड है बेटा, ये हमें पता है पी जेड क्या है हमारा, आई के इक्वल है। और ये जो ये पी जेड है बेटा, ये हमारा क्या होगा, प्रिंसिपल रिंग भी होगा। क्या है, प्रिंसिपल रिंग भी होगा। ये सभी को याद रखना है। आप बोलोगे सर एक थ्योरम पढ़ी थी आपने बीएससी में कि एम इज ए आइडियल ऑफ ए कम्यूटेटिव रिंग आर इज ए मैक्सिमल। कब होगी, इफ जब आर अपॉन एम क्या होगा, हमारा फील्ड होगा। तो हमारा यहाँ पे क्या है, मैक्सिमल तो है। अब ये फील्ड कब होगी, जब हमारा जेड अपॉन पी जेड क्या है, हमारा क्या हो जाएगा, फील्ड हो जाएगा। क्या ये थ्योरम तो इधर तक, ये थ्योरम हमने पढ़ी थी बीएससी में। तो आर अपॉन एम क्या था हमारा, फील्ड है। तो यहाँ पे जेड अपॉन पी जेड क्या हो जाएगा, फील्ड हो जाएगा। किसका, पी एलिमेंट का, क्योंकि हमारा पी जेड किससे जनरेट हो रहा है, पी से हो रहा है, क्योंकि पी जेड अपॉन क्या है, पी है हमारा, इज इक्वल टू पी से जनरेट हो रहा है हमारा। तो जेड बाई पी जेड क्या हो जाएगा, फील्ड हो जाएगा। और इसका ऑर्डर किस प्रकार से रहेगा, अगर इसका हम जेड अपॉन पी जेड का ऑर्डर देखें तो किस रहेगा, 0 प्लस पी जेड, 1 प्लस पी जेड, ऐसे करते पी माइनस 1 प्लस पी जेड तक चले जाएंगे। अभी हमें क्या प्रूव करना है, हमें तो प्रूव करना है जेड अपॉन पी जेड क्या है, एक प्राइम फील्ड है। हमें तो प्राइम फील्ड करना है। हमें फील्ड का तो पता चल गया, फील्ड है ये। अभी हमें क्या करना है, प्राइम फील्ड प्रूव करना है। इसको टू प्रूव जेड अपॉन पी जेड इज ए प्राइम फील्ड। अभी हमें जब हमारा प्राइम फील्ड है बेटा, तो हमें पता है कोई भी उसका सब फील्ड तो एग्जिस्ट नहीं करेगा। क्या है, प्राइम फील्ड का कोई भी सब फील्ड नहीं होता। तो हम यहाँ पे लेके चलेंगे कि जेड बाई पी जेड का कोई सब फील्ड है। क्या है, हमें प्रूव क्या करना है, प्राइम फील्ड है। प्राइम फील्ड है तो हमें पता है उसका कोई भी सब फील्ड नहीं होता। लेकिन हम यहाँ लेके चलेंगे कि उसका एक सब फील्ड है, और लास्ट में दिखा देंगे कि इसका सब फील्ड मतलब एग्जिस्ट नहीं कर रहा। तो इसका सब फील्ड अगर एग्जिस्ट नहीं कर रहा तो वो क्या, जेड अपॉन पी जेड क्या हो गई, प्राइम फील्ड हो गई। तो हमने ले लिया कि एफ है जो जेड बाई पी जेड का कोई सब फील्ड है। और इस जेड बाई पी जेड को हमने कैपिटल पी से डिनोट कर लिया, बार बार लिखने से अच्छा है। ठीक है, तो एफ हमारी सब फील्ड है पी की। अब उसके बाद देखो, अगर कोई सब फील्ड है, हमारा प्राइम सब फील्ड दिया हुआ है, तो मिनिमम हमें पता है उसका ऑर्डर क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 2 ही होगा हमारा। तो ऑर्डर ऑफ एफ क्या होगा हमारा, ग्रेटर देन इक्वल टू 2 होगा, ये सभी को पता है। अभी जब ऑर्डर ऑफ ग्रेटर देन 0 है तो बेटा सब फील्ड है, उसको सभी को पता है कि हमारा वो ग्रुप की प्रॉपर्टी को फॉलो करती, 11 प्रॉपर्टीज को फॉलो करती है, और उसमें एडिशन और मल्टीप्लिकेशन भी आता है। तो हमारा एफ इज ए सब ग्रुप ऑफ पी अंडर एडिशन। हम यहाँ पे एडिशन लेके चलते हैं। जब आप एडिशन लेते हो तो आपने बीएससी में एक थ्योरम पढ़ी थी, लैग्रेंजियन थ्योरम। कहाँ पे पढ़ी थी, बीएससी में नहीं देखा तो मेरा लेक्चर इसके ऊपर अपडेटेड है, जो ऑर्डर ऑफ ग्रुप का था। उसमें क्या था कि ऑर्डर ऑफ हमने जो सब ग्रुप लिया है, ऑर्डर ऑफ सब ग्रुप अपॉन ऑर्डर ऑफ पी, देख ऑर्डर ऑफ पी, तो ये किसके इक्वल होते हैं बेटा, इसका ऑर्डर ऑफ एफ का हमारा क्या है, पी दिया हुआ है, स्मॉल पी। ऑर्डर ऑफ पी हमें पता नहीं है, और पी हमारा क्या है बेटा, प्राइम नंबर है। और हम जानते हैं ऑर्डर ऑफ एफ हमारा क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है, और पी हमारा प्राइम है। ये सभी को हमारा यहां तक की चीजें पता हुई है।
ठीक है। अब यहाँ पे मान लो P है, वो हमारा प्राइम है, मान लो प्राइम खुद से डिवाइड, मान लो 13 है हमारा या 17 है हमारा, थोड़ी देर के लिए मान लो। अब इसको डिवाइड करने के लिए भी ये लैंग्वेज थोड़ा बोलती है कि ऑर्डर ऑफ एफ अपन ऑर्डर ऑफ पी आपस में डिवाइड करेंगे, लेकिन 17 को ओनली 17 ही डिवाइड कर सकता है, क्योंकि प्राइम नंबर खुद से ही डिवाइड होते हैं ओनली, बाकी तो किसी से डिवाइड होंगे नहीं। तो या 17 को डिवाइड करने के लिए तो ऑर्डर ऑफ पी भी और ऑर्डर एफ क्या हो जाएगा, इक्वल होगा। आप सभी को पता है ऑर्डर ऑफ एफ और ऑर्डर ऑफ पी इक्वल होना पड़ेगा दोनों को, तभी तो इसको डिवाइड करेगा, क्योंकि पी हमारा प्राइम है। तो हमें पता है ये दोनों इक्वल होंगे, तो ऑर्डर ऑफ एफ इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ पी। अब ऑर्डर ऑफ पी एफ हमें सभी को पता है कितना है, पी है। क्या है, पी है, क्योंकि जो आइडियल था वो जनरेट हो रहा था पी से, तो ये इक्वल हो गया। अगर ऑर्डर ऑफ एफ और ऑर्डर ऑफ पी अगर इक्वल हो गए तो सिंपल सी बात है, उसकी कोई सब फील्ड एग्जिस्ट करेगी ही नहीं, क्योंकि एफ हमारा अगर पी के इक्वल आ गया तो कोई सब फील्ड एग्जिस्ट करेगी ही नहीं। और अगर कोई सब फील्ड एग्जिस्ट नहीं करेगी तो बेटा हमारा जेड बाई पी जेड क्या है, प्राइम फील्ड होगा। क्या होगा, प्राइम फील्ड होगा ही होगा। ठीक है, तो ये छोटी सी थ्योरम थी बेटा, कुछ नहीं है इसमें। देखो मैं बिल्कुल सिंपल सी बता देता हूँ। इसमें जेड हमारा प्राइम फील्ड है, प्राइम है, नंबर है। जेड उसका कोई रिंग ऑफ इंटीजर है। अगर हमारा जेड हमारा रिंग ऑफ इंटीजर है तो उसका कोई आइडियल एग्जिस्ट करेगा ही करेगा। ठीक है, वो आइडियल हमारा सिंपल ना होकर कैसा होगा, मैक्सिमल आइडियल ऑफ जेड होगा। उसके बाद जो ये जेड बाई पी जेड है ये क्या होगा, फील्ड होगा। क्यों होगा बेटा फील्ड क्यों होगा, क्योंकि हमारे थ्योरम था कि एम आइडियल ऑफ ए कम्यूटेटर रिंग आर इज मैक्सिमल है, तो आर एम बाई क्या आर एम अपॉन क्या होगा, फील्ड होगा। ये हमारी बीएससी की थ्योरम, मैंने फिर इसको फील्ड लिख दिया। अब इसका ऑर्डर कुछ इस प्रकार से होगा। हमें इसको प्रूव करना था प्राइम फील्ड बेटा। प्राइम फील्ड प्रूव करने के लिए हमें पता है कि अगर प्राइम फील्ड है तो उसके कोई भी सब फील्ड नहीं होगा, तो हम लैच करके चलते हैं उसकी कोई सब फील्ड है, तो हम सब फील्ड कर लिया, क्योंकि बाद में हम दिखा देंगे सब फील्ड एग्जिस्ट नहीं कर रही तो हमारा वो प्राइम फील्ड हो जाएगा। तो हमने एफ ले लिया, उसका कोई सब फील्ड है पी का। ठीक है, अब सब फील्ड है तो सिंपल सी बात है उसका ऑर्डर कितना होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 2 होगा हमारा। ठीक है, और ये क्या है, अगर सब फील्ड है जो हमारी जो ग्रुप और सब ग्रुप वाली प्रॉपर्टी को फॉलो करेगी, अंडर एडिशन में भी और अंडर मल्टीप्लिकेशन में भी। तो बाय लैग्रेंजियन थ्योरम हमें पता है ऑर्डर ऑफ एफ अपॉन ऑर्डर ऑफ पी, सब ग्रुप का ऑर्डर और उस ग्रुप का ऑर्डर दोनों अपॉन में डिवाइड करते हैं, तो ऑर्डर ऑफ एफ हमारा क्या होता है, पी होता है, और ऑर्डर ऑफ पी हमें पता नहीं। तो पी हमारा क्या है, यहाँ पे प्राइम नंबर है। अब प्राइम नंबर को डिवाइड करने के लिए दूसरा भी प्राइम नंबर ही चाहिए, सभी को पता है। और ऑर्डर ऑफ एफ हमारा क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है। तो प्राइम नंबर को डिवाइड करने के लिए प्राइम नंबर चाहिए, तो दोनों का ये ऑर्डर क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। दोनों का एक बार एग्जिस्ट हो गया तो हमारा क्या है, वो सब फील्ड हो ही नहीं सकती। तो वो सब फील्ड नहीं है तो हमारा जेड बाई जेड पी जेड क्या है, हमारा एक प्राइम फील्ड हो जाएगा बेटा। ठीक है, तो ये था आज का हमारा इसका लेक्चर्स। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ। ये सभी को पता है, हमारे पास एमएससी के कितने मैथ मैंने अभी तक पढ़ा दिया, सबको पता है। मैकेनिक्स मैथ पढ़ाया, कैलकुलस ऑफ वेरिएशन पढ़ाया, पार्शियली डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ाया, उसके बाद फ्लूइड मैकेनिक्स एंड सेम्शियोलॉजी मैथ जो कि आपको यहाँ पे दिख रहा है, फिर मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड मैंने पढ़ाया, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल पढ़ाया, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस पढ़ाया, डिस्क्रीट मैथमेटिक्स इन इंटीग्रल इक्वेशन एंड बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम, और अभी हमारा क्या चल रहा है, एडवांस एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा हमारा यहाँ पे रनिंग है। तो बेटा ये सारे मैथ मेरे यूट्यूब चैनल सचिन मैथ क्लासेस, जो कि आपको यहाँ पे लोगो भी मैंने दिखा रखा है, यहाँ पे जाके आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको सारी चीज़ें मिलेगी। और हाँ, यहाँ पे आपको वीडियो चाहिए सारी, तो ये सारी चैनल के ऊपर दिखा ना, इसकी मैंने मैकेनिक्स की 15 वीडियो, कैलकुलस ऑफ 19, पार्शियल डिफरेंस की 15 वीडियो, मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड की 45 वीडियो, मैकेनिक्स की 33 वीडियो, डिस्क्रीट की 54, इंटीग्रल इक्वेशन की 34, कॉम्प्लेक्स की 23, ऑर्डिनरी 22। इस प्रकार से जितनी वीडियो इसमें जो आपके सिलेबस मेरे पास सेंड करते जाता है वो वीडियो मैं इस पर बना के डालता रहता हूँ, इन्हीं प्लेलिस्ट में ऐड करता रहता हूँ। और ये सारी प्लेलिस्ट आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मिलेगी। ये सारी है ना, सारियों की जो वीडियो है ना, ये नीचे मिल जाएगी। और आपको एक व्हाट्सएप, ये तो आप नोट्स लेना है तो इस पर भी कॉन्टैक्ट कर सकते हो। ओनली व्हाट्सएप, इस पर कॉलिंग फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है, ओनली व्हाट्सएप है ये नोट्स के लिए बेटा। तो आप जाके यहाँ भी कॉन्टैक्ट कर सकते हो, और ये सारी प्लेलिस्ट आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जाके ले सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना बेटा, क्योंकि आपको सारे वीडियो, ऑडियो सब कुछ यहाँ से आपको मिलता रहेगा बेटा। ठीक है, थैंक यू।